बच्चों, अब पुनरावर्तन 1 में हम शब्दों की अंताक्षरी खेलने वाले हैं। जैसे आप गाने की अंताक्षरी खेलते हो, शहरों और गांव के नाम और लड़के तथा लड़कियों के नाम, ऐसे अंताक्षरी आप खेलते हो ना। जब ऑफ पीरियड रहता है या आप ग्राउंड पर खेलते हो तब ऐसे अंताक्षरी आप खेलते हो। लेकिन अगर शब्दों की अंताक्षरी हम खेलते हैं तो शब्दों की अंताक्षरी खेलने से हमारी जो शब्द संपदा है वो बढ़ती है। तो यहाँ शब्द दिए हैं श्रृंखला, ला से लालित्य, य से यकृत, त से तरुवर, र से रम्य, य से यज्ञ, ग से ज्ञान, न से नदी, दी से दीपक, क से कलम, म से मगरमच्छ, छ से छतरी और री से रीठा। बच्चों, यहाँ एक बात पर आप गौर करो कि जैसे ही श्रृंखला जो अंतिम वर्ण है वो ला है, तो ला से ही दूसरा वर्ण शुरू किया है। सिर्फ यहाँ यज्ञ एक ऐसा शब्द है जिसका ज्ञ अंतिम वर्ण है, पर दूसरे शब्द की शुरुआत ज्ञा से की है, यानी ज्ञ में आ की मात्रा लगी है। मैंने आपको ये 3 शब्द गृह कार्य के लिए दिए हैं। आपको इसके अंताक्षरी बनाकर कॉपी में लिखनी है। कम से कम 12 शब्द आपको इसके बनाने हैं। अगर हो सके तो आपको भी ऐसा ही करना है, पर अगर नहीं होता है तो आपकी मात्रा दूसरी आई, शब्द की दूसरी मात्रा आई तो भी चलता है, लेकिन आपको ये गृह कार्य आपकी कॉपी में करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न प्रकारों से मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बनाओ। अब यहाँ बहुत सारे मात्रा वाले शब्द दिए हैं। आ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, आह की मात्रा है, औ की मात्रा है, अंग की मात्रा है। सारी मात्रा वाले शब्द दिए हैं। जिस मात्रा का शब्द ऊपर दिया है उसी मात्रा से मिलता जुलता जो शब्द है वो आपको बनाना है। जो पहले 5 शब्द है उनके उत्तर मैंने आपको यहाँ दूसरे नंबर के कॉलम में करके दिए, जैसे काला, नाला, बुलबुल, थुलथुल, कृपाण, कृपालु, केले, मेले, प्राता, अंता, ये आपको बना के दिए। लेकिन बाद वाले जो है आपको रुमाल, नुपुर, खपरेल, खरगोश, लीची, ऐसे 3 कॉलम में मैंने आपको ये शब्द दिए हैं जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 26 पे 26 पे दिए हैं। आप बुक में भी देख सकते हो या स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जिसमें रुमाल तो रू से रूबरू, नुपुर, नूतन या नूर, खपरेल, नखरेल, खरगोश से खामोश, लीची, चीनी, नीली, उसके बाद 14 से आप नौदल, कौरव, औ की मात्रा के शब्द, उसके बाद हृदय, हृदयवान, चौकोर, चौपाल, चौकट, चौसे, उसके बाद पतंग, तरंग, उसके बाद कुआ, कुआ से धुआं, चिड़िया, मिड़िया, पुड़िया, पैसे, कैसे, वैसे, ऐसे, है ना, ऐ की मात्रा, फिर तितली, मितली, संख्याएं, संध्याएं, डॉक्टर, हॉकी, मॉडल। ये मैंने तो उत्तर आपको ओरली सब बता दिए, लेकिन आपको ये आपकी कॉपी में लिखने है। ऐसे ही टेबल आपको बनाना है और उसके नीचे उसके उत्तर, हर एक शब्द का उत्तर उसके नीचे लिखना है। उसके बाद आपको वर्णमाला दी है। प्रश्न 3 में आपको पूरी वर्णमाला क्रम से पढ़ो, पर आपको ये वर्णमाला पढ़नी तो है ही, पर साथ ही आपको कॉपी में इसको लिखना है क्रमानुसार बराबर, यानी स्वर, फिर व्यंजन, और व्यंजन लिखते वक्त क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, च वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, पंचमाक्षर को आपको रेखांकित करना है। इसी तरह आपको सुंदर अक्षरों में आपकी कॉपी में जो वर्णमाला है वो पूरी लिखनी है। अब उसके बाद आती है हमारा आता है चौथे नंबर का प्रश्न। अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालीय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। विज्ञापन हमने 6th स्टैंडर्ड में विज्ञापन हमने सीखा है, एडवर्टाइजमेंट, और किया भी है, जानते हो आप लोग, है ना। लेकिन यहाँ हमको जो टॉपिक दिया है, अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालीय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। यहाँ मैंने विज्ञापन बनाया है, लेकिन आप, अगर आपको इससे अच्छा आता है आप बना सकते हो। अपने विद्यालय में आयोजित अंतरशालीय चित्रकला प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाकर लिखो। जरूर आए, जरूर आए, खुश खबर, खुश खबर। अंतरशालीय चित्रकला प्रदर्शनी हमारे स्कूल का नाम, उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तु की प्रदर्शनी। एक बार आए, लाभ उठाए।
फिर कौन से तारीख को है, उस दिन, उसका वो दिन कौन सा है और समय क्या है, ये आपको लिखना है। प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षक वस्तुएं कौन सी है वो लिखी है। चित्र कम निकालने हैं आपको, आपको रंगी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पेन से ही चित्र निकालने हैं, लेकिन शब्दों पर ज़्यादा गौर करना है, चित्र के बजाय आपको शब्दों पर ज़्यादा गौर करना है। अब विज्ञापन को लेकर कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम जब विज्ञापन लिखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमें ध्यान में रखना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि विज्ञापन यानी क्या है, विज्ञापन का अर्थ क्या है। कि विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे वि अधिक ज्ञापन यानी विशेष, वि यानी ज्ञापन और वि अधिक ज्ञापन यानी विशेष सूचना। विज्ञापन शब्द का हिंदी में अर्थ है सूचना, अर्थात सूचना का प्रचार और प्रसार। तो विज्ञापन के कुछ इन्हें, हम जब विज्ञापन करते हैं तो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वस्तुएं बेचने के लिए हम विज्ञापन करते हैं, ये आपको पता है। अगर हम आज के युग को विज्ञापन युग कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम तक हम इतने विज्ञापन देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, रेडियो पर हो या फिर दीवारों पर पोस्टर के माध्यम से देखते हो। चारों तरफ हम विज्ञापन ही विज्ञापन देखते हम हैं और हमें चारों तरफ विज्ञापन ही दिखाई देते हैं। मान लो अगर हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना है या कोई दुकान शुरू करनी है, ब्यूटी पार्लर शुरू करना है, तो हमें वो जानकारी लोगों तक पहुंचानी होती है। नए क्लासेस शुरू करने हैं तो वो जानकारी हम लोगों को देना चाहते हैं, है ना। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमने ये गृह उद्योग शुरू किया है, ये या दुकान खोली है। विज्ञापन के द्वारा ग्राहक ये जान पाता है कि वस्तुएं में क्या विशेष गुण है, फिर वह अपनी आवश्यकता में बजट के अनुसार वह वस्तु खरीद सकता है। अब विज्ञापन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि विज्ञापन बनाते वक्त आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। विज्ञापन के लिए एक बॉक्स बनाएं। सर्वप्रथम तो ये कि विज्ञापन के लिए एक बॉक्स बनाना ज़रूरी है और हमारा विज्ञापन हमें उसी में लिखना है। हमारे विज्ञापन का जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई दूसरी बातें ना होते हुए सिर्फ उस विज्ञापन के बारे में ही हमें स्पष्ट करना है। विज्ञापन में भाषा आकर्षक, सुंदर, सरल तथा संक्षिप्त हो। विज्ञापन में जो हम भाषा लिखते हैं वो आकर्षक हो ताकि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो। सुंदर और सरल हो, सरल इस तरह हो कि वो लोगों के समझ में आए। अब विज्ञापन को कम शब्दों में और आकर्षक ढंग से आपको लिखना है। ये नहीं है कि विज्ञापन लिखना है तो बहुत लंबा चौड़ा लिखना है, आपको कम से कम शब्दों में उसे कैसे आकर्षक बनाना है ये सोचना है। उसमें चित्र स्पष्ट तथा आकर्षक हो, चित्र उसमें क्या हो, स्पष्ट हो और आकर्षक हो। ज़्यादा चित्र आपको निकालने नहीं है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपको ज़्यादा विशेषता जो है यानी शब्दों पर आपको ज़्यादा गौर करना है, वो अच्छे लिखने हैं, वो अच्छा करना है, चित्र ज़्यादा निकालने नहीं है। उसमें तुकबंदी हो कि पढ़ने में अच्छा लगे, अगर तुकबंदी रही तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना। जैसे कि दाम में कम काम में दम, जल्दी आओ जल्दी पाओ। उसी तरह अगर साबुन की एडवर्टाइजमेंट रहती है, विज्ञापन रहता है, या पाउडर की रहती है, वॉशिंग पाउडर की, तो सफ़ेद ही जगमगाए और गहरे दाग मिटाए। इस तरह की जो तुकबंदी होती है वो अगर विज्ञापन में रही तो विज्ञापन और अधिक आकर्षक लगते हैं। उसमें तुकबंदी अगर रही तो प्रस्तुतिकरण में नवीनता हो ताकि ग्राहक आकर्षित हो। अगर नवीनता उसमें रही और अच्छे तरीके से हमने उसे किया तो ग्राहक दूसरी तरफ न जाते हुए हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और उसमें पता और फ़ोन लिखना, फ़ोन नंबर लिखना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। पता और फ़ोन लिखने बिना हमारा विज्ञापन पूर्ण नहीं होता है। विज्ञापन में कुछ प्रेरक वाक्य इस प्रकार के हो सकते हैं, कैसे, धमाका सेल, सोचिए मत, जल्दी आओ जल्दी पाओ, पहले आओ पहले पाओ, स्वर्णिम अवसर, स्टॉक सीमित है, जल्दी कीजिए। इस तरह के कुछ प्रेरक वाक्य जो होते हैं वो विज्ञापन में हो तो वो अधिक आकर्षक लगता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन
बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, यह हमने अब भी देखा है। लेकिन ये क्यों करना है कि जिसकी वजह से लोग हम प्रभावित हो और उसे बार बार देखने पर, वस्तु खरीदने पर मजबूर हो जाए। वस्तु खरीदने पर मजबूर हो जाए यानी वो देख कर कि अगर हम कहीं प्रदर्शनी देखने के लिए जाते हैं तो जो बोर्ड पर एडवर्टाइज होती है उसी से हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो, तुरंत अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी हम ये लेंगे ना, ये बहुत अच्छा है, कम से कम देख कर तो आते हैं। यानी लेंगे नहीं, लेना तो बात की चीज़ है, लेकिन हम उसे देखने के लिए तुरंत जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो आकर्षक होने, विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए। उसमें वस्तु टिकाऊ, सस्ती, बेहतर, मुफ्त दिए जाने वाले प्रोत्साहन, छूट आदि हो। विज्ञापन को आपको पेन से ही करना है, कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। विज्ञापन में चित्र हो, पर आप चित्र निकाल सकते हो, लेकिन चित्र से ज़्यादा ध्यान आपको अपने शब्दों पर देना है। उसकी विशेषता क्या है ये ज़रूरी है, तथा उसमें तुकबंदी होना आवश्यक है। विज्ञापन में अब विज्ञापन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि वस्तु का विज्ञापन हो, कर्मचारी के लिए अगर कहीं कर्मचारी चाहिए, शिक्षक या किसी प्राइवेट कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर, या किसी दुकान में नौकर, या कहीं सिक्योरिटी गार्ड रखना है, तो ऐसे कई विषय होते हैं कि जिसके लिए विज्ञापन देते हैं। तो ये विज्ञापन लिखते वक्त उसके अनुसार आपको उनके मुद्दों को लिखना है। तो बच्चों, ये थी विज्ञापन के बारे में जानकारी। ये मैंने आपको विज्ञापन बना के दिया है। यदि आपको इससे अच्छा बनाते आता हो तो आप आपकी कॉपी में ये बना सकते हो। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।